हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और ये वीडियो होने वाली है बीएसएफ एसएम फिजिकल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है और अभी तक बीएसएफ एसएम के फिजिकल चल रहे हैं, जिसमें आपके सीआईपीएफ सीआईएसएफ वगैरह जो जितने भी फोर्सेस हैं उनके एसएम वाले जो एग्जाम है वो बीएसएफ के तहत ही अब की बार वैकेंसी आ गई थी, तो उसके तहत ही कराए जा रहे हैं। अब हो सकता है कि आपका फिजिकल हो गया हो, और अगर जिनका आगे फिजिकल है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गर्ल्स के लिए तो खासकर, क्योंकि कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं आ रही हैं जो गर्ल्स के लिए एक बेहतर रिव्यू दे सकें। वहाँ कितनी लड़कियां आ रही हैं, कितनी प्रेजेंट हो रही हैं, कितनी फेल हो रही हैं। सबसे ज़्यादा तो गर्ल्स को ये डर है कि हमारी टाइमिंग जो है वो 5 मिनट से पार आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो फिजिकल है वो क्लियर हो जाए। मैं इस वीडियो में आपको सारा रिव्यू दूंगी, और कितने प्रेजेंट थे, कितनी पास हुई लड़कियां, वो सब मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर मैं बात करूं अपने बीएसएफ एसएम के फिजिकल के बारे में, तो मेरा 20 मई को फिजिकल था गाजियाबाद में 5th सीआईएसएफ रिजर्व बटालियन में। तो वहाँ का अगर मैं आपको रिव्यू बताऊं, जितना उसमें बुलाई गई थी लड़कियां, लगभग सारी ही प्रेजेंट थी, कुछ थी जो एब्सेंट थी। वहाँ का ये जो आंकड़ा है ये तो नहीं मिल पाया कि कितनी एब्सेंट थी, लेकिन वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स प्रेजेंट थी, लगभग जितनी बुलाई होंगी उतनी। तो हो सकता है कोई ही इसमें एब्सेंट हो रहा है, बाकी गर्ल्स बहुत अच्छा अपना फिजिकल इसमें दे के आ रही हैं। और अगर मैं बात करूं अपने फिजिकल की, तो मैंने ये फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है। मेरी जो टाइमिंग आई है वो 358 359 के अप्रोक्स आई है। वो बाद में क्योंकि टाइमिंग भी दिखाते हैं। अब पहले शुरू से मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है, और उससे पहले आपको भी तो एक प्रूफ चाहिए होगा, तो मैं दिखाती हूँ अपना ये प्रूफ। देखिए, आप इस पर ये देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे इसके लिखा है ना क्वालिफाई, तो ऊपर आप मेरा नाम देख पा रहे होंगे, रोल नंबर, ये आपको आई होप कि अच्छे से दिख रहा होगा। तो आपको अब यकीन हो गया होगा कि मेरा जो फिजिकल है वो क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। तो मेरे जो एडमिट कार्ड में टाइम लिखा था वो 6:05 की एंट्री लिखी थी। तो कुछ लोग होते हैं जो 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं पहला बैच लेने के लिए, तो प्लीज़ इतनी हार्ड ये रेस नहीं है। तो क्या आप रात से लाइन में लगेंगे और फिर फर्स्ट बैच के लिए? तो क्योंकि वहाँ जो बैच बनते हैं ना, उनका कोई कुछ पता नहीं होता। वो गर्ल्स को पहले बैठाते हैं, फिर दूसरी साइड से भगाना शुरू कर दे। तो वो उनके अपने विवेक पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बैच बनाते हैं। तो आप इतना भी जल्दी ना जाएं, 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले जा सकते हैं। मैंने 5 बजे वहाँ मैं पहुँच गई थी, और मुझे जो मिला था वो 6 बैच मिला था। और हमारी जो रनिंग हुई है वो 6 बजे से उन्होंने एग्जैक्ट स्टार्ट कर दी थी रनिंग। पहला बैच जो दौड़ा था वो 6:10 अप्रोक्स दौड़ लिया था, और 8:30 बजे तक उन्होंने लगभग सारे बैच दौड़ा लिए थे। और बैच की अगर बात करूँ तो 11 बैच बने, जिसमें पर बैच में 50 बच्चे थे, मतलब 50 गर्ल्स एक बैच, तो कितने हो गए, 550 लड़कियों का बैच बना था। 11 बैच बने थे उसमें। लास्ट के बैच में शायद 2-3 लड़कियां कम थी, लेकिन 550 सारी ही वहां पर आई हुई थी। उसमें 550 उसमें गर्ल्स भागी थी। तो अगर मेरे बैच में बात करूं, 6 बैच में जब हमारी रनिंग हुई तो लगभग 7:15 के अप्रोक्स हमारी रनिंग स्टार्ट हो गई थी। और उसमें आपको एंट्री के टाइम क्या दिखाना है, सबसे पहले मैं एंट्री की बात बता रही थी। तो एंट्री पे आपको आपका आईडी, जो आपके पास या तो वोटर आईडी प्रूफ होता है या फिर आपका आधार कार्ड होता है, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो चेक करते हैं। फिर बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाता है, गर्ल्स के लिए वो होता है, उसमें होता है ना कि वो प्रेगनेंसी फॉर्म होता है। आप उस टाइम पे अगर रनिंग करिए तो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी फिर उस चीज़ के लिए जिम्मेदारी नहीं होती। आपको बाद का फिजिकल का टाइम दिया जाता है, वो अलाउ नहीं करते हैं। तो वो फॉर्म हमें दिया गया था, और सारा हमें ब्लू पेन से ही भरना था। गलती से भी उन्होंने बोला कि ब्लैक से नहीं भरना है, किसी किसी ने कर भी दिया था। तो वहाँ उनके जो इंस्ट्रक्शन है ना वो फॉलो करें ध्यान से, नहीं तो फिर वो अग्रेसिव हो जाते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि आपको इतना भी पता नहीं है, फिर आप नर्वस होते हैं वहाँ पे। ये पहली बार में अगर डांट पड़ जाती है तो थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रख के चलिए। फिर हमें वहाँ से बैच बना दिया गया और बता दिया गया था कि आपका ये बैच है 6 नंबर, अब याद रखना है आपको। फिर उसके बाद हमारे पास साथ में जो लेडीज़ कांस्टेबल थी वो हमको वहाँ पे ले गई थी बैच बनाने के लिए। वहाँ हमें चिप दी गई थी। चिप का सिस्टम ऐसे था कि हमारे दोनों पैर में चिप बांधी गई थी। 2 हमें चिप दी गई, उसमें एक वो होता है, उस पर बारकोड लगा होता है, वो हमें सामने की साइड, पैर के सामने की साइड पहनना है, और उसको बांध के फिर वो लॉक करने के लिए एक अलग से वो देते हैं धागा सा। तो दोनों पैर में हमें चिप बांधनी थी। उससे क्या होता है, वो सेंसर बोर्ड पे जैसी चिप पड़ती है ना, तो आपका पैर जैसी सेंसर बोर्ड पे पड़ेगा उसमें अंदर जहाँ से वो भगाना शुरू करते हैं, तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर एग्जैक्ट टाइम आपका वहाँ वो दिखाते हैं कि आपने कितने टाइम में ये रनिंग क्रॉस किया, कितनी टाइम में आपने पूरी की है। तो उसके बाद हमें जब रनिंग कराई गई तो हमारी जो 50 लड़कियों का जो बैच था उसमें से 46 पास हो गई थी। तो इतना हार्ड रनिंग नहीं है। जिनकी टाइमिंग भी नहीं आ रही है, तो अगर 2 टाइम अभी से आप करते हो तो 4 दिन में आराम से आप टाइम निकाल लोगे। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आप कर सकते हो। अगर आप अभी भी आपने ट्रायल नहीं लिया है तो अपना ट्रायल टाइम लगा के देख लीजिए। तो स्टेप पे भी आप रनिंग करेंगे तो इसे आप क्लियर कर सकते हो। इतनी हार्ड इसकी रनिंग होती नहीं है, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम है ना वो टाइपिंग वाला हार्ड है, इसलिए इसमें गर्ल्स को जो टाइमिंग दी गई है वो एक बेस्ट टाइमिंग है।
और ये ज़्यादा ही है ये कह सकते हैं, क्योंकि जो CPO होता है या RPF है इनमें सिर्फ 4 से भी कम टाइम दिया होता है। तो इसलिए जो लड़कियां RPF वगैरह की तैयारी करें उन्हें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कभी भी नहीं दौड़े हैं वो 2 टाइम अगर रनिंग करें तो उसको क्लियर कर सकते हैं। अब उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊं तो हमें हाइट के लिए ले जाया गया था, फिर हमारे जो हेयर है वो बिल्कुल खुलवा दिए गए। हेयर स्टाइल आपका कोई भी हो बहुत अच्छा, जितना भी आप बना के जाएंगे वो खुलवाएंगे ही। तो हमारी जो हाइट नापी गई थी, मेरी जो हाइट आई थी वो 161 आई थी। उन्होंने उस चीज़ को दिखाया भी, जब हमारे बाद में साइन हुए तो उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि अभी देख लीजिए आपकी हाइट कितनी आई है और आपका जो रनिंग का टाइम है वो कितना है, वो एक पेपर पे वो दिखाते हैं, फिर आपको साइन कराते हैं। बाद में आपको बैठाया गया, डॉक्यूमेंटेशन के लिए फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है। उसके बाद वो आपको साइन करा के और आपको ये लेटर देते हैं और फिर आपको भेज देते हैं। तो ये लेटर तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, उसमें क्वालिफाइड लिखा होता है, फिर आपको पता लग जाता है कि हाँ क्वालिफाइड है। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब जिनकी रनिंग हो चुकी है वो अगर एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो अगर कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप इस चैनल से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जाम के लिए अपने सभी फ्रेंड्स को गाइड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको भी कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आप भी गाइडेंस ले सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा जो भी सोर्सेस वगैरह आपको चाहिए। तो आप जैसा कि आप अभी मेरे जो वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके होंगे मेरे एग्जाम्स क्लियर कितने हैं और मैंने उस चीज़ के लिए कैसे कैसे पढ़ाई की है। और कई एग्जाम ऐसे हैं उसमें मेरे मैथ्स में भी फुल मार्क्स हैं, तो उस सब के लिए मैं आपको अगर थोड़ा सा भी गाइड कर सकती हूँ तो मैं बहुत ही इस चीज़ के लिए आपकी आभारी रहूँगी। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी भी NTPC एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आगे के लिए, तो अगर आप इन लास्ट डेज में बेटर टिप्स चाहते हैं, कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं, कैसे आपको मॉक वगैरह देना है, तो उसके लिए मैंने iTab पे एक वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या फिर कमेंट में भी पिन है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो रिटर्न के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। टाइपिंग के लिए भी इस चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, कैसे आप अगर एक बेसिक आप जीरो हैं तब से भी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आपको मिलेगी ढेर सारी गाइडेंस एंड टिप्स। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम्स विद द स्टार टीचर टीम। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।